सबसे पहले हम इसमें मोड बटन दबा के एडिट पैरामीटर में जाएंगे। एडिट पैरामीटर में जाके सिस्टम में इंटर करेंगे। उसके बाद में मेजर वोल्टेज को 110 वोल्ट रखेंगे। एक्सटर्नल पीटी रेशियो ये भी 100/1 रखेंगे। सीटी प्राइमरी ये अपना मेन लोड के हिसाब से डिसाइड रहती है, तो इसलिए हमारा मेन लोड 300 पे है तो 300 पे इसको सेट करेंगे। कैपेसिटिव वाला जो सीटी है वो 100 पे है तो इसलिए 100 रखा है इसको। और ये पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू सेट की हुई है 0.99 रहती है। लोअर पावर फैक्टर लिमिट जो है 0.97 रखी गई है, उस पर कट ऑफ हो जाएगा। इसके बाद में ये ऑटो फॉल्ट सिंक्रोनाइजेशन है वो टॉलरेंस 30% रखा है। रीसेट टाइम 0 रखा है। इसको बाहर आएंगे, फिर इसके बाद जाएंगे स्टेप में। स्टेप में जाके स्टेप अपनी 3 है, 3 वैक्यूम स्विच है तो इसलिए 3 रखा है। फिर इसमें डिफ़ॉल्ट मोड ऑटो है, अगर मैनुअल करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसमें जाएंगे हम करेक्शन टाइम 250, ये मतलब रीसेट टाइम होता है। डिस्चार्ज टाइम 600, ये 10 मिनट लेगा डिस्चार्ज में। इंटर स्टेप डिले जो है वो 10 है। अब जो है करेक्शन अनइक्वल 0, अनइक्वल बैंक 1 जो है वो 300 का है तो 300 kVAR लिया है। दूसरा वाला 600 kVAR का तो 600 लिया है। तीसरा वाला 600 kVAR का तो 600 लिया है। उसके बाद हम फिर वापस बाहर आ जाएंगे। बाहर आके अब इसको मैनुअल में चेक करेंगे, तो मैनुअल में चेक करने के लिए इसको मोड बटन दबाएंगे। फिर उसके बाद मैनुअल ऑपरेशन में जाएंगे, फिर एक बार और एंटर दबाएंगे, फिर इस एरो को फर्स्ट पे लेके आके ऊपर वाली बटन दबाएंगे। ये अपना पहला वाला ग्रुप ऑन हो गया है। फिर उसके बाद सेकंड एरो दबा के फिर ऊपर वाली बटन दबाएंगे तो सेकंड ग्रुप ऑपरेट हो जाएगा। फिर तीसरे वाले पे ले जाके फिर ऊपर वाली बटन दबाएंगे तो तीसरा ग्रुप और इस तरह ये तीनों ग्रुप का मैनुअल टेस्ट हो जाएगा। फिर इसको अपन सेव करके बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलने के बाद हम इसका करंट वगैरह चेक करेंगे। करंट वगैरह चेक करने के लिए नीचे वाला एरो दबाने के बाद ओवरऑल वैल्यू में जाएंगे। एवरेज वोल्टेज जो है वो 10.98 चल रहा है। एवरेज करंट 72 एम्पियर चल रहा है। कैपेसिटिव करंट 0 है। एक्टिव पावर 1.26 मेगावाट। अपरेंट पावर 1.36 मेगावाट। रिएक्टिव पावर 0.36 MVAR। लोड साइड KV 1.34। लोड साइड KVR 0.36 के MVAR। लोड साइड पावर फैक्टर 0.96। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़। टोटल KVR माइनस में, अभी मतलब कोई कि उसकी लोड नहीं है इसीलिए माइनस में दिखा रहा है। फिर हम जाएंगे इसके पर फेस RMS में। फिर ये RY वोल्टेज 11.10 दिखा रहा है। YV वोल्टेज 11 kV दिखा रहा है। BR वोल्टेज 10.85 दिखा रहा है। R फेस का करंट 69 एम्पियर, Y फेस का 67, B फेस कैपेसिटिव करंट अभी क्योंकि ऑन नहीं है। फिर इसके बाद आएंगे हम पावर में। पावर में जाएंगे तो R फेस का KVR 78, Y फेस का 145, B फेस का 150 और उसके बाद में टोटल KVR 4.3। पावर फैक्टर 0.98, Y फेस में 0.96, B फेस में 0.93, KW 435, Y फेस में 486, B फेस में 403 KVA दिखा रहा है। ये इस तरह सारे पैरामीटर को चेक कर लें। यदि कोई भी पैरामीटर नेगेटिव में है तो हमें उसकी वायर को इंटरचेंज करना पड़ेगा। फिर इसको सबको सही है तो सेव दबा के, मेनू दबा के बाहर